उठने के बाद करें। अब इंसान हम बिस्तरी कब नहीं करेगा, कहाँ नहीं दाखिल होगा बता दिया। अब कब हम बिस्तरी नहीं करेंगे, ये हलाल अमल कब नहीं करेंगे, मतलब हलाल अमल हलाल जगह पर कब नहीं करेंगे। वो हलाल अमल हराम जगह पे था जो दुबुर में था। अब हाइज़ा औरत से जिमा करना हराम है, ठीक। हाइज़ा औरत से, ये मसला बहुत से लोगों को पता नहीं होता है और लोग हाइज़ा औरतों से जिमा कर लेते हैं हम बिस्तरी। ये बहुत संगीन जुर्म है, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ताल्लुक़ से बहरहाल कुरान ने ख़ुद कहा और फरमाया, जो है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 उसकी आयत नंबर 222 में अल्लाह ने फरमाया और कहा, वयसअलूनका अनिल महईज़, ये तुमसे सवाल करते हैं हैज़ के ताल्लुक़ से। कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महईज़ वला तक़रबुहुन्ना हत्ता यतहुरना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता और कहता है, ये लोग आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि गंदगी है, हैज़ के दिनों में तुम औरतों से अलग हो जाओ, इनके करीब ना आओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाए, ठीक है। तो हैज़ की हालत में आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते जब तक कि वो पाक ना हो जाए। अब पाकीज़गी क्या होंगी इसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है, लेकिन इख्तिलाफ़ से बढ़कर जो मैं बेहतर है आपको कहूँगा वो ये है कि आप जो है गुस्ल कर लें और उसके बाद हम बिस्तरी का, ऐसा हाइज़ा औरत है, हैज़ ख़त्म हुआ, गुस्ल कर ले फिर हम बिस्तरी, ज़्यादा बेहतर है। हालांकि उलमा के इससे फतावे मौजूद हैं कि अगर वो अच्छे से शर्मगाह को धो ले तो ये भी तहारत है, वज़ू कर ले तो भी तहारत है, और गुस्ल करे ये तो बिल्कुल ही बहरहाल यकीनन मुकम्मिल तहारत है, ठीक है। लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकती हैं जब तक गुस्ल ना करे। हम बिस्तरी एक अलग अमल है, नमाज एक अलग चीज़ है, याद रखिए। तो बहरहाल लेकिन अफजल तो मैं यही कहूँगा कि गुस्ल कर ले और उसके बाद हम बिस्तरी करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल, ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक। इसी तरह हाइज़ा औरत से अगर कोई जिमा कर ले तो ये हराम है। उसकी दलील मैंने आपको पहले रख दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हाइज़ा से हम बिस्तरी करे, दुबुर में दाखिल हो और काहिन के पास जाए, उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, कितना सख्त जुर्म है। दूसरा, जो हैज़ की हालत में बीवी से हम बिस्तरी करे, उसका कफ़ारा आधा निस्फ दिनार या 1 दिनार है। दिनार, और दिनार सोने का सिक्का होता था, और 1 दिनार 4 ग्राम का और निस्फ दिनार 2 ग्राम सोना होता है। तो ये सदका देना पड़ेगा आपको, 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड और 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ठीक। अगर आपने ये काम किया कि आपने बीवी से इस हालत में हम बिस्तरी की, अगर ये भी ना हो तो जो कुछ सदका कर सकते कीजिए। एक गलत फहमी क्या होती है वो इसका इजाला यहाँ कर रहा हूँ, ज़रूरी है कि एक तिरमिज़ी की एक रिवायत, लेकिन यहाँ देखिए रिवायत सही नहीं है। वो ये है कि अगर हम हैज़ की हालत में कोई शख्स अगर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे तो औलाद हिजड़ा पैदा होती है और हर हिजड़ा शैतान की औलाद है। ये रिवायत बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ये बात मेडिकली प्रूव्ड है कि हैज़ की हालत में भी जो है हमल ठहर सकता है, याद रखिए। बहुत नामुमकिन जैसे, लेकिन हो सकता है, ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है कि ठहर जाए, ठीक। नामुमकिन जैसी चीज़ नहीं, वैसे होता नहीं लेकिन हो सकता है, याद रखिए। तो आप जो रिवायत है कि हिजड़ा, बहरहाल ये रिवायत सही नहीं है, लेकिन ये बहुत संगीन जुर्म है और हमको इससे क़तअन इसके करीब जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो है नसाई की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी के बारे में रिवायत नक़ल करते हैं कि जो हैज़ की हालत में बीवी से हम बिस्तरी जिमा करने के ताल्लुक़ सवाल कर रहा था, तो आपने फरमाया उसका कफ़ारा निस्फ़ दिनार या 1 दिनार है, और 1 दिनार सोने का 4 ग्राम का सिक्का होता था, ठीक ठीक है। इसी तरह अब हाइज़ा औरत से फिर क्या किया जा सकता है, कहाँ तक फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो आइए इसके ताल्लुक़ से बात सुन लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, जिमा के अलावा इनसे सब कुछ करो, हम बिस्तरी के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी रिवायत जो बुखारी की आपने फरमाया और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम औरतों को, मतलब उम्महात फरमा रही है कि हम औरतों को, मतलब अपनी बीवियों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहवारी के अय्याम में हुक्म फरमाते थे कि वो अपना ईज़ार सख्ती से बांध ले, शर्मगाह को अच्छे से कपड़े से छुपा ले, बांध ले, और फिर इसका खाविन इसके लिए लेटे, और कभी कहते कि मुबाशरत जमा के अलावा सब कुछ करे। मतलब खाविन अपने बीवी के साथ सिर्फ शर्मगाह को अच्छे से बांधे, उसके अलावा तमाम फ़ायदा उठा सकता है, बोसो किनार कर सकता है, साथ लेट सकता है, छू सकता है, सब कुछ कर सकता है, सिवाय हम बिस्तरी को छोड़कर तमाम फ़ायदे उठा सकता है। और जो आयत ने कहा तो उनसे दूर रहो, वो दूरी से मुराद है सेक्शुअल दूरी, याद रखिए। जिन्स कायम मत, मतलब हम बिस्तरी मत कायम करो, वो दूरी है ना की। तो आपने ये अमल किया और आपसे भी बहुत सारी बातें साबित होती है, ठीक। इसी तरह औरत के पाक होने के बाद इंसान जो है उससे कब जिमा कर सकता है, तो औरत जब पाक हो जाए, मतलब उसका हैज़ का खून रुक जाए, उसके बाद वो गुस्ल कर ले, तो उसके बाद बहरहाल फिर आप जो है अपनी बीवी से जो है हम बिस्तरी जो है बहरहाल कर सकते हैं। इसी तरह जो है